आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। इस कहानी को सुनकर आप समझ जाओगे कि कोई भी स्त्री चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक पुरुष चरित्रहीन ना हो। ये कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना पर आधारित है। संन्यास लेने के बाद गौतम बुद्ध ने अनेक क्षेत्रों की यात्रा की। एक बार वे एक गांव में गए। वहाँ एक स्त्री उनके पास आई और बोली, आप तो कोई राजकुमार लगते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस युवावस्था में गेरुआ वस्त्र पहनने का क्या कारण है? बुद्ध ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि 3 पक्षों के हल ढूंढने के लिए उन्होंने संन्यास लिया है। बुद्ध ने फिर कहा, हमारा ये शरीर जो युवा व आकर्षक है, पर जल्दी ही ये वृद्ध होगा, फिर बीमार और अंत में मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। मुझे वृद्ध अवस्था, बीमारी व मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। शीघ्र ही ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांववासी बुद्ध के पास आए और उन्होंने आग्रह किया कि वह इस स्त्री के घर भोजन करने न जाएं, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप भी ये मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? मुखिया ने कहा कि मैं शपथ लेकर कहता हूँ कि वह बुरे चरित्र वाली स्त्री है। आप उसके घर ना जाएं। बुद्ध ने मुखिया का दायां हाथ पकड़ा और उससे ताली बजाने को कहा। मुखिया ने कहा, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता क्योंकि मेरा दूसरा हाथ आपने पकड़ा हुआ है। बुद्ध बोले, इसी प्रकार ये स्त्री चरित्रहीन कैसे हो सकती है जब तक इस गांव के पुरुष चरित्रहीन ना हों? अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो ये औरत ऐसी ना होती, इसलिए इसके चरित्र के लिए यहाँ के पुरुष जिम्मेदार हैं। ये सुनकर सभी लज्जित हो गए, लेकिन आजकल हमारे समाज के पुरुष लज्जित नहीं, गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि यही हमारे पुरुष प्रधान समाज की रीति एवं नीति है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखनी चाहिए। सकारात्मक सोचने से ही अपना व अपने घर, समाज और देश का विकास होगा। सदैव नारी का सम्मान करें।